नमस्कार साथियों, आज भारत के लिए खुशी का क्षण जब भारत ने महज 15 दिनों के भीतर 2 नए मिशन एक साथ लॉन्च कर दिए। पहला चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और उसके बाद आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन भारत के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। मैं एसपी राठौर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। आज हम इसी आदित्य L1 मिशन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि ये मिशन क्या है और इस मिशन की क्या खास बातें हैं, कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये मिशन क्या है। ये मिशन है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन के संबंध में कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो मिशन है आदित्य L1, ये लॉन्च हुआ है कब, ये जो मिशन है इस मिशन को लॉन्च किया गया है कब, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात, 2 सितंबर को कब लॉन्च हुआ ये मिशन, 2 सितंबर 2023 को ये मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन की एक और खास बात पर अगर हम देखें तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहां से इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया गया था 11:50 पर। ये इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात हो गई। इस मिशन की बात करें तो ये मिशन एक अपने आप में मिशन ना होकर के ये पूरी एक वेधशाला है जो कि क्या करेगी, सूर्य का अध्ययन करने वाली है। ठीक है ना। ये इस मिशन की पहली जो कुछ खास बातें हैं वो आपको समझनी चाहिए। और खास बात यह भी है कि ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। भारत का पहला सूर्य मिशन है, ये भी आपको समझना चाहिए भाई। अब मैं आपको कुछ और बातों से यहां पर जोड़ने का प्रयास करता हूं। यह जो मिशन है कहां पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहां से लॉन्च हुआ है, अब कहां स्थापित किया जाएगा, तो यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह से स्थापित किया जाना है, यह तय है। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो भारत ने भी चंद्रयान लॉन्च किया था वो चंद्रमा तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है आपके लिए 15 लाख किलोमीटर यानी कि 4 गुना ज्यादा है उससे। स्पेसक्राफ्ट क्या है, आधारित ये एक वेधशाला है अपने आप में जो कि अध्ययन करेगी सूर्य का। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सहित ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और इनका जो पथ है वो इलिप्टिकल पाथ है। किस पथ पर चक्कर लगा रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ पर यह चक्कर लगाया जा रहा है। क्लियर है इतनी सी बात। अब अगर हम बात करें तो सूर्य का अध्ययन करना मुश्किल क्यों रहा है आज तक? सूर्य पर पहुंचना तो लगभग असंभव ही है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान भी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसके केंद्र के तापमान की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस कारण सूर्य पर पहुंचना असंभव है। लेकिन एक निश्चित दूरी पर रहते हुए सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है और इस निश्चित दूरी को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ठीक है ना, लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लैग्रेंज पॉइंट। इसी को आपने नाम सुना होगा L1। आदित्य L1 में L का मतलब क्या है? लैग्रेंज पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये जो लैग्रेंज पॉइंट होता है इस पर भेजने का कारण यह है कि एक तो इस पर जो सूर्य ग्रहण होता है, ग्रहण का प्रभाव यहां पर नहीं होगा, इसके कारण इसको यहां पर रखा जाएगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसको इस पर भेजने की है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होगा। यहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव शून्य होगा, दोनों का ही, यानी कि सन का भी और अर्थ का भी, दोनों के ही बारे में यह विशेषता रहेगी। यानी कि पृथ्वी इसे अपनी ओर नहीं खींच पाएगी और सूर्य इसे अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। एक निश्चित दूरी पर रहते हुए यह सूर्य का अध्ययन कर पाने में सक्षम होगा, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से यह लगभग कितना 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 पॉइंट है। ऐसे ही और भी पॉइंट हैं जो कि L1, L2, L3, L4, L5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनमें से हमने L1 पॉइंट पर इसको भेजने का प्रयास किया है यहां पर। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि ये कितने समय में, लगभग देखिए आप इसे कितने समय में पहुंचेगा, इसको पहुंचने में 120 से लेकर के 127 दिन का समय लगने वाला है। यानी कि 2 सितंबर को भेजा गया है, इसके 4 महीने बाद जाकर के ये इस पॉइंट पर पहुंचने वाला है। आप इस चीज को समझ सकते हैं।
अब देखिए यहां पर L1 में प्रभामंडल कक्षा निवेशन यानी L1 के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण पथ क्या रहेगा। तो प्रक्षेपण पथ को अगर आप समझें तो प्रक्षेपण पथ का मतलब यह हुआ कि यह पृथ्वी से जब यह बाहर भेजा जाएगा कक्षा से बाहर, तो यह क्या करेगा, पृथ्वी की ऑर्बिट में इस तरीके से चक्कर लगाते हुए यह आगे बढ़ेगा और अपनी ऑर्बिट को लगातार बड़ा करता जाएगा और फाइनली ये बाहर निकल जाएगा और ये L1 बिंदु के चक्कर लगाने के बाद L1 पॉइंट पर यहां स्थापित हो जाएगा, जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपसे सन की डिस्टेंस पूछी जाए पृथ्वी से तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां पर। अब इस मिशन को भेजने की अगर हम बात करी जाए, सूर्य के अध्ययन की बात करें तो सूर्य पर भेजने का कारण क्या है, उस सब चीजों के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को देख सकते हैं भाई, L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है, L1 L3 L4 L5 पॉइंट्स यहां पर आपको नजर आते हैं। अब आप समझिए कि इसको भेजने के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूं तो इसकी आवश्यकता बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये क्या करने वाला है, ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। जो सूर्य की बाहरी सतह, सबसे बाहरी सतह नजर आती है, उसे कोरोना कहा जाता है। उसके बाद ये क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल का अध्ययन करेगा। ये साथ के साथ सूर्य की जो फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल है इसका, और चौथा कोरोना, इसका जो कोर है उसके बारे में कुछ अध्ययन करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा, इन सूर्य के बारे में। तो आप समझिए कि भाई उद्देश्य के तौर पर अगर हम देखें तो प्रभामंडलीय तापन का अध्ययन करेगा, यानी कि सूर्य के टेम्परेचर के विषय में, पवन त्वरण के विषय में यानी विंड एक्सेलरेशन के विषय में समझने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके माध्यम से फोटोस्फीयरिक जो उत्क्षेपण CME है, व्यापक उत्क्षेपण यानी कि क्रोमोस्फीयरिक जो उत्क्षेपण है उसके बारे में, प्रज्वाल और पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम के उद्भेदन को समझने का प्रयास करेगा। यानी कि सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, सूर्य के कारण ही पृथ्वी का वातावरण संभव है, सूर्य के कारण ही पृथ्वी के जीवन की सभी दशाएं यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सिस्टम, ये सब इसी पर निर्भर करते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेगा। सौर वातावरण के युग्मन तथा परिवर्तनशीलता को समझने का प्रयास करेगा। परिवर्तित होता रहता है मौसम, वातावरण, उसका अध्ययन करेगा। इसमें सूर्य का क्या रोल है, सौर पवन के वितरण तथा तापमान, उसकी विविधता के बारे में समझने का प्रयास किया जाएगा इस मिशन के माध्यम से। इस मिशन के द्वारा अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि यह मिशन अल्ट्रावायलेट के बारे में अध्ययन करने वाला है, सौर डिस्क की जो त्रिज्या है उसमें होने वाले परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने वाला है। यह भविष्य के जो इष्टतम प्रक्षेपण हैं और जो इसके डेटा हैं उनके अध्ययन के बारे में हमें जानकारी देगा। बहुदिशा यानी मल्टी डायमेंशनल जो प्रक्षेपण होंगे और सौर पवन का उसमें क्या संबंध होगा, इसके बारे में समझने का हमें यहां पर प्रयास किया जाएगा और समझने में मदद करेगा ये। चलिए इसके बाद देखें कि L1 पर भेजने की ही क्या वजह है, L1 पर ही क्यों भेजा जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताने की कोशिश की, ये इससे ही रह करके यहां पर हीटिंग का पता लगाएगा, किनारों पर उठने वाले सौर तूफानों का पता लगाएगा, सूरज के वायुमंडल का रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा और आप देखेंगे कि सूरज की किरणों के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा, क्योंकि सूरज से एक निश्चित दूरी पर यह स्थापित किया जाएगा। यह अपने आप में एक वेधशाला है। आदित्य L1 मिशन के साथ में कुल 7 पेलोड लगाए गए हैं, 7 पेलोड्स हैं इसके साथ में। अब ये पेलोड्स क्या अध्ययन करने वाले हैं, जो नीति भार लगाए गए हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में और वो क्या काम करेंगे। सबसे पहले इसमें लगाया गया है एक पेलोड है जिसका नाम है VELC, और जो VELC है वो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, जो कि अध्ययन करेगा सूर्य की बाहरी परत का, सौर कोरोना का और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने वाला है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगाया गया है स्वीट। ये डिवाइस पेलोड अल्ट्रा वायलेट के निकट सोलर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने का काम होगा और सौर विकिरण का भी अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी आस्पेक्स लगाया गया है, जो सौर पवन और सौर आयन
ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। साथ ही आप देखेंगे इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा लगाया गया है। यह सौर पवन, सौर आयन और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स लगाया गया है जो कि एक्स किरणों का अध्ययन करके बताएगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है जो इसका काम भी वही होगा जो एक्सरे किरणों का अध्ययन। साथ में इसमें एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर लगाया गया है। मैग्नोमीटर का काम होगा कि दो ग्रहों के बीच यानी L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो जानकारी हमें देने वाला है। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं एक वीडियो के माध्यम से हम, और वो वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए भाई किस तरीके से ये लगाए गए हैं यहां पर। तो देखिए भाई क्या है इसकी विशेषता, देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहली चीज देखें, फोटोस्फीयर सूर्य का, कोरोना सूर्य का, उसके कोरोना क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर का अध्ययन करना है हमें। यहां पर सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना है, ज्वालाएं लगातार उठती हैं इसके अंदर। अब आप देखिए जो इस पे जो मिशन है ये आपका जो आदित्य L1 इसमें लगाए हुए VELC लगाया गया है यहां पर। साथ के साथ आप देखेंगे इसमें SUIT सूट लगाया गया है जिसका काम क्या है जो आप देखेंगे यहां पर। अब इसके साथ इसमें क्या लगाया गया है, आस्पेक्ट्स लगाया गया, किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। पापा लगाया गया है, वो क्या इक्विपमेंट्स है वो देख सकते हैं आप यहां पर। सोलेक्स लगाया गया है, वो किस तरीके का इक्विपमेंट है। HAL1 OS लगाया गया, वो किस तरीके का इक्विपमेंट है इसको समझ सकते हैं। सौर ज्वालाओं के अध्ययन और मैग्नेटोमीटर लगाया गया है जो कि L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी चीजें लगाई गई हैं। ये इस मिशन के साथ भेजे गए इक्विपमेंट्स हैं जो अध्ययन करेंगे किस तरीके से ये पॉइंट पर आप देख सकते हैं घूमते हुए किस तरीके से L1 पॉइंट पर ये स्थापित होगा ये आप समझ सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो किस किस के द्वारा यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं किस किस के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए भाई अब मैं आपको बताता हूं कुछ और चीजें जो आपको यहां पर समझनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें, मैं यहां आपको एक और चीज से परिचित कराना चाह रहा हूं, वो भी आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आदित्य L1 के साथ जो मिशन पर लगाई गई चीजें हैं वो किस किस के द्वारा यहां बनाई गई हैं आप समझ सकते हैं। VELC किसके द्वारा बनाया गया है, ये IIA के द्वारा बनाया गया है जो बेंगलुरु में है। VELC इसके द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो भारतीय तारा अंतरिक्ष जो आपका तारा भौतिक अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा बनाया गया है। जो आपका पापा है, पापा इस जो बनाया गया है ये SPL के द्वारा बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। स्वीट बनाने का उपकरण बनाने का काम IUCAA पुणे के द्वारा किया गया है। सोलेक्स बनाने का काम UR राव स्पेस सेंटर के द्वारा बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। आस्पेक्ट्स बनाने का काम जो है अहमदाबाद का जो संगठन आपका भौतिक अनुसंधान फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया है ये। ऐसे ही आप देखेंगे मैग्नेटोमीटर बनाने का काम LEOS बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। विद्युत प्रकाशिकी की बात हो रही है, विद्युत प्रकाशिकी उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में, उसने बनाया है इसे। ऑल ठीक है, एस्पेक्ट्स की भी बात हो गई। यहां ये सब चीजें यहां पर बनाने जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं वो बनाए गए हैं। ऑल पेलोड्स आर डिजाइन्ड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इसरो सेंटर्स, और जो HAL1 OS है वो UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें उपकरण निर्माण में जो उपकरण निर्माण की निदेशक कौन है, महिला निदेशक जो हैं इसमें जिनके निर्देशन में उपकरण का निर्माण किया गया ये है आपके सुब्रमण्यम, ठीक है ना, सुब्रमण्यम। ये महिला वैज्ञानिक हैं, इसका आपको याद रखना चाहिए, एक खास बात यह है। अच्छा, अगर आपसे आदित्य L1 के बारे में कहा जाए कि आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये भी एक महिला है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर हैं ये भी एक महिला है, और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार, क्या नाम है इनका, निगार साजी। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब आपको और कुछ चीजों पर अगर हम बात करें, आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला भारत का कौन सा मिशन है, तो यह भारत का 5वां मिशन है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया है। इससे पहले हमने चंद्रयान 1 को आपके 2008 में पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित किया था। आप देखेंगे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित किए गए हैं। मंगलयान भारत का पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा गया था 2013 में।
चंद्रयान 2 2019 में पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा गया और चंद्रयान 3 2023 में पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा गया और अब आदित्य L1 को भी पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा गया है। और कुछ समझने का प्रयास करें तो उससे पहले देखते हैं, समझ लीजिए आपके भारत के अलावा और कौन से देश हैं जिन्होंने अब तक भारत से बाहर, इस पृथ्वी की कक्षा से बाहर सूर्य के अध्ययन के लिए अपने मिशन भेजे हैं। तो इन मिशन को देखें तो अब तक कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें आप देखेंगे अमेरिकी एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा 14 मिशन भेजे गए हैं। इनमें सबसे सफल मिशन इनका पार्कर सोलर प्रोब मिशन था, जो कि बहुत कामयाब रहा इनके लिए। जर्मनी के द्वारा 5 मिशन भेजे गए हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अब तक कुल 4 मिशन यहां पर भेजे गए हैं। यह भी महत्वपूर्ण है यहां पर, जो आपको पता होना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं भारत के आदित्य L1 मिशन से संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवा पाया हूंगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेजने का प्रयास करें, जिससे कि वो लोग भी इस जानकारी से अवगत हो पाए। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।